तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और मैं जेई 2028 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अर्जुना जेई 2027 बैच से पढ़ रहा हूँ। तो आज 16 जून है और आज डे 65 है हमारी प्रिपरेशन का। तो आज मैंने बहुत सारे टारगेट्स बनाए थे और मैंने ना कल रात को मैंने एक वो बनाया था। मैं ना अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था सही से। पूरा टाइम लेक्चर देखने में और होमवर्क डीपीपी करने में निकल जा रहा था। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे सचिन सर की जो डिब्बी हैं और जो मॉड्यूल वगैरह हैं उनके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कल मैंने अब मैंने हर चीज़ का एक टाइम स्लॉट रख लिया है। जैसे 4 चीज़ें जो हैं, जैसे एक मॉड्यूल है और मैं सलीम सर से फिज़िक्स पढ़ता हूँ तो वो KPP देते हैं, तो उसकी KPP है। और सलीम सर डिब्बी देते हैं, उनकी डिब्बी और मॉड्यूल KPP डिब्बी और केमिस्ट्री में होमवर्क डिस्कशन। तो ये इन चारों चीज़ों का मैं 1-1 घंटे का डेली स्लॉट रखा है। तो 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ अगर मिल जाए तो, क्योंकि वो मैंने रफ कॉपी में लिखा था तो हो जाता है। इसमें लिखा था वो नहीं मिल रहा, मैंने ऐसी रफ कॉपी में लिख देता हूँ तो वो हो गया है। पर मैंने ऐसे किया था कि क्लास का टाइम अलग कर लिया। जैसे क्लास हमारी 6 घंटे की होती है तो 6 घंटे क्लास को देंगे, उसके बाद होमवर्क और DPP को 2.5 घंटे। तो ऐसे 1-1 घंटे वाइज मैंने सेट कर लिए। तो और इससे फ़ायदा हुआ है। इससे पहले मैं ऐसे ही जब टाइम मिलता था तब करता था। तो अब ऐसे फिक्स कर लेते हैं ना एक टाइम स्लॉट, तो हर चीज़ हो जाती है। आज मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, ये 2 बचे हैं और ये दोनों 1-1 घंटे में होंगे, जो कि अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूँगा इनको। बाकी तो हो ही गया है। केमिस्ट्री में मैंने डाउट्स की जगह मैं एक्स्ट्रा में चीज़ें लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर ये चीज़ें ना कर पाऊँ तो एक्स्ट्रा में कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। तो आज मैंने केमिस्ट्री में डाउट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ऐसे ही मैथ्स के तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं और केमिस्ट्री के भी डाउट्स किए गए, मैंने मॉड्यूल कर लिया। और फिज़िक्स में वेक्टर की KPP और पूरी ख़त्म नहीं करनी है एक बात में। मैंने 1-1 घंटे का स्लॉट दिया है। 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो पाए उतने, फिर उसके बाद 1 घंटा मॉड्यूल। तो ऐसे ही करूँगा मैं। तो फिर अभी इनको करूँगा, ये 2 रह गए हैं बस। बाकी क्लास तो पूरी हो चुकी है और हमारे फिज़िक्स की क्लास अभी ख़त्म हुई है, क्योंकि पहले केमिस्ट्री की होती है, फिर मैथ्स की, फिर फिज़िक्स की। और केमिस्ट्री में परसों से शायद इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगी और एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म हो ही गया। 1 लेक्चर या 2 लेक्चर रह रहे हैं। तो आज काइनेमेटिक्स में हमने ग्राफ पढ़ा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड वगैरह हम ग्राफ से निकालना सीखें। तो बाकी ये वर्ड तो बहुत फेमस है सलीम सर का। बाकी एक बंदा पूछा था कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ। तो नोट्स तो क्वेश्चन भी लिखते हैं और थ्योरी भी लिखते हैं, ताकि रिवीजन के वक्त हमें जब हम रिवीजन करें तो हम ये भी देख पाएँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये फिज़िक्स के हैं, फिज़िक्स के तो मैं ज़्यादा सही नहीं है, पर मैथ के और केमिस्ट्री के ना बहुत बढ़िया वो है, क्योंकि उसमें मैं क्वेश्चन सारे तो नहीं, अच्छे क्वेश्चंस लिखता हूँ। और फिज़िक्स में उनमें अच्छा चैप्टर चल रहा है, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स ख़त्म होकर क्वाड्रेटिक चालू हो गया मैथ में, तो वो एक अच्छा चैप्टर है, तो उसके नोट्स मैं दिखा सकता हूँ। बाकी केमिस्ट्री में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो बाकी मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। जैसे ये है मेरे केमिस्ट्री के नोट्स। तो इसमें जैसे ये थ्योरी है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें थ्योरी ज़्यादा है, न्यूमेरिकल इतने नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे मोल कॉन्सेप्ट एक चैप्टर था, मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देखो मोल कॉन्सेप्ट में ना क्वेश्चन बहुत थे, तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी पर क्वेश्चन ज़्यादा है। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें थ्योरी है, तो इसलिए उसमें क्वेश्चन कम है, लेकिन उसमें भी है जैसे ये है। तो ये इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इनके सॉल्यूशन नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिख लिए। बाकी जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनके तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, जैसे कि ये है। तो इसी तरीके से जैसे आज हमारा 16th लेक्चर था, उसमें हमारे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर ख़त्म हो गया आज। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा वो है प्रोबेबिलिटी साई का, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक्स एक्सिस में। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के है। मैथ के भी ऐसे ही थ्योरी लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो। बाकी बस आज इतना ही था। और टेस्ट एनालिसिस नहीं करी, मैं भी टेस्ट एनालिसिस करूँगा जब टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा में ही रखूँगा उसको। वो वैसे ज़रूरी होती है टेस्ट एनालिसिस, पर अभी 3 क्लास चल रही हैं, 2 क्लास शिफ्ट होने वाली है। आज सचिन सर की क्लास में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो सर ने बोला कि जल्दी हो जाएंगी 2 क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। जैसे मैं तो डमी कर रहा हूँ, तो मुझे स्कूल की चिंता नहीं है। तो जो स्कूल करते हैं उनको प्रॉब्लम होती है 3 क्लास के साथ, तो इसीलिए अभी 2 क्लास हो जाएंगी जल्दी।
तो फिर उससे ना लोड कम हो जाएगा, उसके बाद हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि 2 क्लास जब होती है ना उससे ही होता है। जैसे मान लो आज जब 2 क्लास हुई केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की, तो कल अगर फिज़िक्स और मैथ की क्लास है तो केमिस्ट्री का जो होमवर्क मिलता है उसको करने के लिए हमें 2 दिन मिल जाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है कि 3 क्लासें हैं, फिर तीनों सब्जेक्ट का होमवर्क एक ही दिन में करना पड़ता है, तो अगले दिन फिर टाइम की कमी पड़ जाती है। फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं कर पाते, मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं कर पाते, होमवर्क डीपी में ही सारा टाइम निकल जाता है। पर मैंने तो अभी मतलब टाइम मैनेजमेंट कर लिया है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया रहता है। जब भी जैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आता, टाइम मैनेज नहीं होता, तो मैं सब चीज़ लिख लेता हूँ और लिख के ना सब चीज़ बढ़िया हो जाती है, टाइम मैनेज भी हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, आज इतना ही।